आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति के लिए एक प्रत्यानयन बल क्यों अनिवार्य होता है। प्रश्न में यह पूछा गया है। तो दोस्तों, प्रत्यानयन बल जो होता है वह एक प्रकार का पुनर्विस्थापित करने वाला क्या होता है, बल होता है। इसका मतलब ये होता है कि मान लेते हैं दोस्तों, हमारे पास में ये क्या है, स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग पे आपने क्या किया, यहाँ पे दोस्तों इस सिरे पे बाह्य बल F आरोपित किया और जैसे ही आपने बल आरोपित किया तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, अपनी दोस्तों जो स्थिति है या स्प्रिंग के जो कण है वो आपस में कैसे हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। और इसके कारण अब जो स्प्रिंग है दोस्तों वो कैसी हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से फैल करके हम कह सकते हैं अपनी जो पहली वाली स्थिति है उससे कैसी हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले स्प्रिंग की स्थिति यहाँ पे कहीं थी, ठीक है, परंतु बाह्य बल आरोपित करने के कारण अब स्प्रिंग में क्या हो गया, कुछ विस्थापन उत्पन्न हो गया है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्प्रिंग में कुछ विस्थापन y का अगर उत्पन्न हुआ है तो प्रत्यानयन बल का कार्य क्या रहेगा कि दोस्तों ये इसको संतुलन की स्थिति में डाल देगी, या हम कह सकते हैं कि प्रत्यानयन बल इसको पुनर्विस्थापित कर देगा जब आप बल को हटा देंगे। तो जब बल आरोपित किया था तो आपकी स्प्रिंग यहाँ से यहाँ तक तन्ना गई। तो अब क्या होगा, अब बल हटा दिया आपने, ठीक है, तो अब बल हटा दिया यहाँ से। तो बल हटाने के कारण दोस्तों अब क्या लगेगा, इसके विस्थापन के विपरीत दिशा में दोस्तों बल कार्य करेगा। उसे क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो बल होगा वह कैसा होगा, यह विस्थापन y के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु दोस्तों विपरीत दिशा में। या आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में F प्रत्यानयन बल है, इस स्थिति में अगर विस्थापन y है तो दोस्तों यहाँ पे अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटा के आप k लिख सकते हैं। तो आपको अभी बताया कि प्रत्यानयन बल जो होता है वह विस्थापन के अनुक्रमानुपाती, परंतु कैसा होता है दोस्तों, यह विपरीत दिशा में होता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आरोपित जो हमारा प्रत्यानयन बल अगर F है तो वो -KY के बराबर होगा, जहाँ y क्या है, विस्थापन है। तो अब ये हमारे सरल जो हमारी आवर्त गति होती है उसके लिए किस प्रकार से उपयोगी है। मतलब अब इस प्रत्यानयन बल का सरल आवर्त गति से क्या मतलब है। तो सरल आवर्त गति में क्या होता है, जनरली आप लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि सरल आवर्त गति में अगर कोई पिंड है और इस पिंड को आपने विस्थापित किया B स्थिति पे या B दिशा में स्थापित किया, तो B दिशा में स्थापित करने के बाद अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये पिंड जो होता है अपनी ही माध्य स्थिति के क्या करता है, दोनों ओर कंपन करता है। या आप कह सकते हैं दोस्तों यह क्या है, पिंड की माध्य स्थिति है। और अब ये पिंड B से कहाँ, पोजीशन A पे जाएगा। मतलब यह दोस्तों इसकी माध्य स्थिति है। तो इस माध्य स्थिति के दोनों तरफ क्या करता है, जो पिंड है वो कंपन करने लगता है। तो सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल किस प्रकार से कार्य करेगा कि अब ये दोस्तों हम अभी आपको बताया प्रत्यानयन बल इसको माध्य स्थिति में आने का प्रयास करेगा, या हम कह सकते हैं यह विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है। तो विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है, तो अभी विस्थापन किया आपने किस दिशा में, विस्थापन आपका है B दिशा में। तो B दिशा में विस्थापन किया तो बल जो लगेगा प्रत्यानयन बल वो किस तरफ लगेगा, माध्य स्थिति की तरफ, मतलब ये वाली स्थिति में। और जब बल माध्य स्थिति की तरफ लगता है तो दोस्तों यहाँ पे जो B स्थिति है वहां पे स्थितिज ऊर्जा जो होती है PE उसका मान कैसा हो जाता है, अधिकतम होता है, ठीक है। परंतु हम जानते हैं कि यहाँ पे गतिज ऊर्जा शून्य होती है। अब जैसे ही माध्य स्थिति पे आते हैं तो दोस्तों PE का मान माध्य स्थिति पे कैसा हो जाता है, कम हो जाता है और गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो गतिज ऊर्जा अधिकतम होने के कारण क्या होगा कि ये जो पिंड है अब दोस्तों यहाँ रुकते ना हुए, मतलब अब ये रुकेगा नहीं यहाँ पर कहाँ बढ़ जाएगा, आगे इस दिशा में बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके पास में बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा फिर दोस्तों कहाँ जाएगा, फिर वो गतिज ऊर्जा के कारण वो स्थिति A तक जाएगा और फिर A पे दोस्तों इसकी स्थितिज ऊर्जा कैसी रहेगी दोस्तों, PE का मान अधिकतम रहेगा और फिर PE का
मान अधिकतम हो जाने के कारण दोस्तों पिंड जो है वो फिर से कहाँ जाएगा, विपरीत दिशा में जाएगा, क्योंकि अभी बताया प्रत्यानयन बल इसको बार बार क्या करेगा, माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, परंतु अपनी गतिज ऊर्जा के कारण दोस्तों ये अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ क्या करते रहता है, इस प्रकार से दोस्तों कंपन करते रहता है। तो यही सरल आवर्त गति का दोस्तों हम कह सकते हैं मुख्य सिद्धांत होता है कि वह अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ क्या करते हैं, कंपन करते रहती है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।